आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। रेडियो सबरंग सुनने वाले सभी लिसनर्स को दीपिका वाल्दिया का प्यार भरा नमस्कार। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और भारत में यह संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वंदना प्रकाश जी से। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सबरंग के इस प्रोग्राम में। नमस्कार। वंदना जी, एक शब्द जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर। एक लो मूड होता है इंसान में, एक डिज़ायर टू डू एनीथिंग इज़ नॉट देयर। तो मतलब कई जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है तो इवन बेड से उठने का इसकी इच्छा नहीं होती है और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ इंसान नहीं कर पाता है। ओके, तो वंदना जी, ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं, ये उदासी भी आप इसको मतलब उससे मिलते जुलते हैं, तो डिफरेंस आप बताएंगे दोनों में क्या है? उदासी और लो मूड इज़ द सेम थिंग। तो जब हम लोग डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं तो उदासी एटलीस्ट 3/4 ऑफ अ डे होना चाहिए फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 15 डेज, तभी हम उसको डिप्रेशन कहते हैं, अदरवाइज नहीं। डेली की लाइफ में हमारा मूड में थोड़े टाइम के लिए हम सैडनेस हो सकती है। एक रेंज ऑफ इमोशंस होता है, हम खुश भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, कभी सैड भी होते हैं, लेकिन वो परवेसिव नहीं होता है, मतलब कि लगातार नहीं रहता है। जब वो लगातार होता है तभी हम उसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। जी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो वंदना जी बताइए, मिडिल या ओल्ड एज पीपल में डिप्रेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? मिडिल एज में देखिए बहुत, क्योंकि लाइफ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप का हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकता है कि आप जिस तरह चाहते हैं आपके बच्चे नहीं ग्रो कर रहे हैं, या जो आप अचीवमेंट चाहते हैं वो नहीं है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मिडिल एज में बहुत सारी, मतलब आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि देयर आर लॉट मेनी रीजंस। सेकेंडली, बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपकी जैसे लेडीज़ में होता है, मेनोपॉज का स्टेज आता है, इट लीड्स टू डिप्रेशन इन विमेन ऑल्सो। मेन में होता है व्हेन दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ और दे आर फाइंडिंग चेंजेस इन देयर ओन बॉडीज़, तब भी डिप्रेशन आता है। ओल्ड एज में लोनलीनेस से आपके बच्चे चले गए, बाहर चले गए, आप अकेले रह गए, जिसको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो आपके घर में आप, जैसे आपकी ज़िंदगी आपने शुरू करी हस्बैंड वाइफ, उसके बाद आपके बच्चे चले गए तो आप फिर वापस हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कम है, आप काम नहीं उतना कर सकते हैं, आपके घर में जो हरा भरा एक्साइटेड घर होता था क्वाइट घर हो गया, उसमें अगर एक स्पाउस की डेथ हो गई तब तो और भी ज़्यादा लोनलीनेस है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो जना भी हो, उसके लिए टोटल लोनलीनेस हो जाती है। आपका शरीर इतना नहीं है कि आप में इच्छा भी है जाने की, मे बी शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप वो सारे काम कर सकें। तो देर आर, मतलब दीज आर लाइफ चेंजेस इन अ पर्सनस लाइफ विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर डिप्रेशन टू टेक प्लेस। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है मैम? ट्रीटमेंट देखिए, अगर सिवियर डिप्रेशन है, सिवियर जहाँ पे इंसान खाना पीना बंद कर देता है, सो नहीं रहा है, या वेट लॉस होने लगता है, या इतना रो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है, ऐसे उसमें तो मेडिसिन इज़ द फर्स्ट चॉइस। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, इंसान फिर भी फंक्शनल है, कुछ कुछ काम कर ले रहा है, और लाइफ सर्कमस्टांसेस, मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स को हम लोग इंगेज कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़, ऐसे उसमें देन साइकोलॉजिकल थेरेपीज मैटर मच मोर। वहाँ पे दवाई देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बाई एंड लार्ज देखिए, हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं, एक तो जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्टिव साइकोथेरेपी, तो किसी एक्टिविटी में इंगेज कर दिए, जैसे बहुत सारे जैसे ओल्ड लोग होते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपके अपने एरिया में ओल्ड लोग हैं, उनका ग्रुप बनाइए, उनके साथ बैठिए, बातें करिए, मॉर्निंग वॉक्स पे जाइए, 1 घंटा हंसिए, बोलिए। दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, क्योंकि आपको लगता है। फिर जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए।
जोक्स एक्सचेंज करिए, आपस में बातें करिए। हो सकता है फिज़िकली आप मूव आउट नहीं कर सकते, दूसरे लोग तो आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, आपके घर आके आपको एंटरटेन कर सकते हैं। तो इस तरह का एक ग्रुप बनवाना, दैट ऑल्सो हेल्प्स। थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हॉबीज़। जो बचपन में आपके काम धंधे में, बच्चों के चक्कर में इंसान हॉबीज़ तो भूल ही जाता है। फॉर अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ टाइम हम जो बचपन में हॉबीज़ होती हैं, कहाँ हम लोग इंडल्ज कर पाते हैं। तो वो वाली हॉबीज़ हैं, जैसे किसी को लिखने का शौक़ है, स्केचिंग का शौक़ है। अभी रिसेंटली एक हमारे पेशेंट थे, उन्होंने ही रीडिस्कवर्ड कि हाँ, बचपन में हम पेंटिंग करते थे। एंड ही इज़ गिफ्टेड मी अ पेंटिंग ऑल्सो, बना करके आपने हमको इनकरेज किया, सो ही गिफ्टेड मी दैट पेंटिंग। कई जने जिनके पास और कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर में गेम्स होते हैं, चेस, कोई किसी को है कि चेस खेल लो, या हस्बैंड वाइफ है, आपस में अगर आपके बच्चे चले गए हैं, ताश वापस निकालिए, स्पेंड टाइम टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर, जो कि हम इतने दुनिया की भाग दौड़ भीड़ में हम भूल जाते हैं सब करना। स्पाउस के साथ हम लोग कितना वापस जाके बात करते हैं, नहीं होता है। वाइफ अपने में बिज़ी है, अपनी लाइफ सर्कमस्टांसेस में, हस्बैंड कमाने में, कुछ चीज़ में बिज़ी रहता है। वर्किंग वाइफ तो होती है, उसके पास और कम टाइम होता है। तो लर्न टू गो बैक टुगेदर एज स्पाउस। जो आप बातें शायद यंग एज में करना चाहते हैं, यू कैन स्टिल डू इट इन योर ओल्ड एज। तो दीज आर स्मॉल सपोर्टिव साइकोथेरेप्यूटिक मेथड्स विच वी हेल्प विच हेल्प्स पीपल इफ़ यू स्टार्ट विद दैट। सेकेंड जो हम लोग बहुत मेजर यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दिस थेरेपी ये होता है कि ये आपके थॉट प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए होती है। तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको यू स्टार्ट टारगेटिंग दोज नेगेटिव थॉट्स कि ये नेगेटिव थॉट आपको कितना आपके हिसाब से सही है, नहीं है, मेक इट एन अडेप्टिव पॉजिटिव थॉट। जैसे कि सिंपल चीज़ें, लोग कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया, नोबडी लव्स मी। नो, पीपल डू लव यू। आपके बच्चे आपको कॉल करते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके लिए कुछ बना के भेजते हैं, दिस इज़ अ साइन ऑफ लव ओनली। सो डोंट थिंक इन अ नेगेटिव वे कि नोबडी लव्स यू। आप बाहर जाइए, आप में प्यार है, नेबर्स के बच्चों पे छिड़किए। कोई नहीं है, इतने गरीब बच्चे हैं। एक बच्चे को हम एक कपल थे, ओल्ड कपल, जो कि दोनों टीचर्स थे, तो उनको हमने इनकरेज किया। हमने कहा, वो उनका ये था कि अब तो हमारे रिटायर हो गए, अब हम क्या करें, लाइफ तो इतनी है, कितने हम लोग बिजी रहा करते थे। ऐसे बच्चों को इकट्ठा करिए, आपके जो सर्वेंट्स के बच्चे को आप उनको पढ़ाइए। यू आर स्टिल डूइंग अ नोबल जॉब एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग एंड नाउ दे हैव गॉट अ क्लास ऑफ 20. So you understand now they are positively engaged and they are giving back to the society in a positive way. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर, कि सामाजिक दायरा बढ़ाना है, और मतलब अकेलेपन जब होता है तभी ये सब निगेटिविटी आपको आती है। तो आप सोशल वर्क करिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है। आप यही बोल रही है ना कि आपको जैसे पेंटिंग बना के उन्होंने दी थी, तो एक इंकरेजमेंट भी है और समाज को भी एक संदेश जाता है और डिप्रेशन से बाहर आने का एक तरीका है। तो इसमें सेल्फ ट्रीटमेंट कुछ काम करता है डॉक्टर? सेल्फ ट्रीटमेंट, येस, अगर आपको इन सब बातों का अंदेशा है, जैसे अगर आप सुन भी रहे हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको यू नीड टू रन टू एनी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अगर आपको ये जहन में आ गया कि ये सब चीज़ें करने से आपको हेल्प मिलती है एंड पॉजिटिव हेल्प मिलती है, स्टार्ट डूइंग इट। ऑफ कोर्स इट्स अ सेल्फ हेल्प। और जैसे जैसे हम लोग की एज होते है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए सी एज इज़ ओनली अ नंबर। जहाँ तक आपके फैकल्टीज़ जितना आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अपना माइंड, ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, उतना ही आपका ब्रेन प्रिजर्व भी है। तो जितना आप 60 ईयर्स डज नॉट मीन रिटायरमेंट, इट ओनली मीन्स रिटायरमेंट फ्रॉम वन वर्क। ठीक है, आप ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, कॉम्पनसेट बाय अदर थिंग्स। और जब समाज ने आपको इतना दिया है, तो मुझे तो लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भी समाज को वापस कुछ दे के जाना चाहिए इस दुनिया से। ये आपकी बात इतनी अच्छी लगी कि आप जब हमने मतलब लिया है हमेशा, तो हमें देना चाहिए। और वो टाइम आपके पास कि मतलब देने का टाइम है, आप ये सोचें तो आपका सारा सोच चेंज हो जाता है ना, एक पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ते हो। और दूसरा आपने बोला एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो दो चीज़ें ही मुझे लग रहा है काफ़ी हैं लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एनजीओज़ हैं, जैसे ऑर्फनेजेस हैं, जो बच्चों को अब दूसरों से प्यार नहीं मिलता है। आपके बच्चे आपके घर में आपके साथ नहीं, आप में कितना प्यार होता है उस टाइम देने के लिए, एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज इवन पेरेंट्स। कितने एनजीओज़ हैं जहाँ पे आप यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। अडॉप्शन डजंट मीन कि आप बच्चा को घर को में लेके आ रहे हैं। आप उसके लिए फ़ीस दे सकते हैं, उसके लिए आप किताबें ले जा सकते हैं।
जैसे एक हमारे पेशेंट, लेडी पेशेंट थी, शी लॉस्ट हर हस्बैंड ऑल्सो, अकेली रह गई थी. सो आई इनकरेज हर टू गो टू द ऑर्फनेजेस. तो बोली कि मैं वहाँ जाके करूँगी क्या. मैंने कहा कुछ नहीं, आप 20 बच्चे इकट्ठे करिए, कहानी सुनाइए. कहानी तो सुना सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है. एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट. कहानी सुनाते सुनाते शी स्टार्टेड टीचिंग देम इंग्लिश नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी बोलती थी, स्पीकिंग स्किल्स. तो जो ऑर्फन्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे वो इनको अंग्रेज़ी बोलना सिखा रही हैं. तो सी, दिस इज़ हाउ यू गिव बैक टू द सोसाइटी. आपको कोई बड़ा काम या कोई मेजर, हम लोग कोई जना, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत सारा पैसा हो या हम डोनेट करें तभी हमें लगा हमने बड़ी चीज़ करी. इवन स्मॉल थिंग्स मैटर. मैम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनका डिप्रेशन में कितना हाथ है? देखिए, जहाँ ये आपको एक अपने घर में सीमित रख रहा है तो ये डिप्रेशन का एक कारण है. क्योंकि कोई भी मोबाइल, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ आपको ह्यूमन वार्मथ से का कॉम्पनसेशन नहीं है. जब आप बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, 2-4 बात से हंसेंगे, बोलेंगे, ब्रेन में हम लोग का एक न्यूरो केमिकल होता है कॉल्ड एंडोर्फिन, विच इज़ द हैप्पी हार्मोन. हैप्पी हार्मोन आपको जब आप हंसेंगे तभी आएगा, जब आपको ह्यूमन वार्मथ मिलेगी तभी आएगा. इसीलिए ये सब पनपना, इनको स्पेशली एज के साथ, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है. दिस विल कीप यू अवे फ्रॉम डिप्रेशन. जब आपको महसूस होगा कि यू आर स्टिल रेलिवेंट इन दिस वर्ल्ड, आपको डिप्रेशन नहीं होगा. ऑल राइट, फिज़िकल हेल्थ आपकी फेलिंग है, लेकिन तब भी आप कुछ कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करता है. क्योंकि यू नो कि हम चाहे लिमिटेड ढंग से कर रहे हैं लेकिन हम कर पा रहे हैं. इट्स अ मेजर हाई इन वंस माइंड. वो आपको डिप्रेशन से दूर रखेगा. आजकल का लाइफस्टाइल डिप्रेशन को कितना बढ़ावा देता है? बहुत ज़्यादा. क्योंकि जब तक हम लोग जितना स्क्रीन टाइम हम अपने लाइफ में बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हम अपने आप को डिप्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं. जितना हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं उतना ही हम अपने आप को प्रोननेस बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन. एक रियल समाज में रह के रियल लोगों से मिलना हमारे लिए, हमारे हक में अच्छा होता है, जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं. जी, बहुत सही बात आपने बोली डॉक्टर. कई केसेस में इंसान डिप्रेशन के बाद आत्महत्या तक कैसे पहुंच जाता है? आत्महत्या इज़ अ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. देखिए, 2 तरह के होते हैं केसेस. एक होता है इम्पल्सिव सुसाइड. रिजल्ट आया, बच्चे को लगा हमने अच्छा नहीं किया, सुसाइड कर लिया, दैट इज़ इम्पल्सिव सुसाइड. एक होता है प्लान्ड सुसाइड. हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम बीमार रह रहे हैं, हमसे कोई जना प्यार नहीं कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स आने लगती है, एंड वी प्लान आवर सुसाइड. दैट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जो कि सिवियर डिप्रेशन का साइन भी होता है. एंड जहाँ अगर इंसान कहने लगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट पॉइंट आउट टू दी ऑडियंस, आपके घर में जब कोई डेथ की बात करने लगता है कि मेरे मर जाने से अच्छा है, सबको मैं सब पे बोझ बन रहा हूँ, या मेरे चले जाने से सब घर में खुश रहेंगे, या मेरा मन करता है कि इच्छा होती है कि अब मुझे भगवान उठा ले, जब ये ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, समझ लीजिए देयर इज़ समथिंग रनिंग इन द पर्सनस माइंड. एंड दिस इज़ द फर्स्ट वार्निंग कि अ पर्सन कैन डू समथिंग टू देमसेल्व्स. इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी जो सुसाइडल होने लगता है, वो आपको वार्निंग इस तरह से देना शुरू कर देता है. हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है. इट कैन लीड टू अ लॉट मैनी मेजर डिसीजंस इन अ पर्सनस माइंड कि हमें मर जाना चाहिए या हमें सुसाइड कर लेना चाहिए. तो मैम, इस कंडीशन में जब समझ में आता है, जैसे आपने जो बताया, तो किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं घर वाले या उसके आसपास जो भी हैं जिन्हें पता चलता है? घर वाले इसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज़ वेयर यू मस्ट टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन्स आर स्ट्रांगली इंडिकेटेड. और मेडिसिन्स जब आप दीजिए तो प्लीज़ पेशेंट के हाथ में मेडिसिन्स नहीं होनी चाहिए. आप मॉनिटर करके खुद दीजिए एंड कीप द मेडिसिन्स अंडर लॉक एंड की. नहीं तो ये भी एक तरीका हो जाता है सुसाइड करने का. वंदना जी, मानसिक बीमारियों को लोग सीरियसली नहीं लेते और उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं.
ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा क्यों होता है? मानसिक देखिए अभी तक हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा बहुत है रिलेटेड टू एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इवन देखिए हम लोग एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। कई पेशेंट्स हमारे रूम के सामने नहीं बैठना चाहते हैं कि किसी ने अगर देख लिया कि हम साइकोलॉजिस्ट के रूम के सामने हैं तो हमारे लिए मतलब मेरी बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से या कई लोग छिपाते भी हैं सेम रीज़न कि माँ बाप को भी बताया या किसी को भी बताया या बच्चे को बताया कि किसी को पता ना चल जाए कि हमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि समवेयर दिमाग में ये होता है कि हम वीक हो गए हैं या हमारे में कैपेसिटी नहीं है टू कोप विद द वर्ल्ड, या लोग हमको पागल कहेंगे या हमारी शादी नहीं होगी किसी को पता चल जाएगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस इस तरह के, जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि मेंटल इलनेस होना एक बहुत ही बुरी चीज़, मतलब एक आपके दामन पे धब्बा है। दामन पे धब्बा नहीं है, जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है उसी तरह आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। व्हाट्स सच अ बिग डील अबाउट इट? एक बीमारी है, उसका एक बीमारी का रूप है, इलाज कराइए आप ठीक हो जाओगे। जी डॉक्टर, बहुत सरल वर्ड्स में आपने डेफिनेशन दी है कि जैसे बाकी बीमारियां होती हैं ऐसे डिप्रेशन हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी ठीक हो पाएंगे। वंदना जी, योग प्राणायाम और ध्यान इससे बाहर आने में मदद करता है? देखिए योगा पर से डिप्रेशन में बहुत काम नहीं देता है। योगा जो होता है वो एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हेल्प करता है। डिप्रेशन में आपको रिवर्स है, क्योंकि आपका साइकोमोटर रिटार्डेशन है। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपकी फिज़िकल स्लोइंग डाउन हो रही है। जैसे हमने बताया डिप्रेशन में बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं करती, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती, छोटा काम एक पहाड़ जैसा दिखता है आपको, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। उसमें जब आप इनवर्ड और धकेल देते हैं इंसान को इनवर्ड डूइंग में, जैसे कि योगा इज़ अ लॉट मैनी इनवर्ड थिंग्स, उसमें योगा हेल्प नहीं करता है। आपको रिवर्स करना है कि उसको पुश करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, जिम जाओ, एनीथिंग जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। तो एक न्यूरोकेमिकल होता है इन द ब्रेन कॉल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इनसे बढ़ता है। जहाँ सेरोटोनिन बढ़ेगा, जैसे ब्राइट लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स हैं, इसमें जब आप बैठेंगे ये या धूप में बैठेंगे, इन सब चीज़ों से सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे कि डिप्रेशन कम होता है। इसीलिए योगा बहुत हम लोग इनकरेज नहीं करते हैं। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो मे बी योगा में हेल्प, अगर एजिटेशन है योगा में हेल्प, बट बाय एंड लार्ज योगा इज़ वेरी हेल्पफुल इन एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नॉट सो मच इन डिप्रेशन। वंदना जी, मेडिटेशन ऑल्सो? Meditation, same thing. Meditation again is very helpful in anxiety disorders, but not so much in depression. जहाँ moderate to severe depression है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं हम लोग सजेस्ट करते हैं कोई भी पेशेंट को कि एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन या योगा करें। योगा में अगर कोई चीज़ ब्रिस्क है, कोई चीज़ जहाँ आपके रनिंग है, योगा में कोई रनिंग एक्सरसाइज तो होती ही नहीं है, इट इज़ इन अ सेम प्लेस। तो जो हम लोग इनकरेज करते हैं कि साइकिलिंग करो, भागो, जॉगिंग करो, मे बी जिमिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, दैट इज़ मच मोर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच वंदना जी। थैंक यू। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, लेकिन विश्वास रखिए ये वक्त गुजर जाएगा। भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इससे निकलने के रास्ते हमेशा होते हैं। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।